So the question here is a half adder and half subtractor is shown in below figure. So this is half adder, this is half subtractor. The half adder of figure 1 is cascaded with half subtractor of figure 2 as shown in block diagram. So this is block diagram here. The expression for F1 and F2 are option A, F1 is equal to A XOR B and F2 is equal to A bar into B. Option B, F1 is equal to A XNOR with B and F2 is equal to A into B bar. Option C, F1 is equal to A plus B and F2 is equal to A into B. Option D, F1 is equal to A XOR B and F2 is equal to A into B bar. सो यहाँ पर ये क्वेश्चन का लेंथ विड्थ देख करके घबराना नहीं है, ये सब बेसिक से बनेगा। चलिए आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन। सो यहाँ पर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सम का एक्सप्रेशन क्या होगा, सो दिस विल बी ए XOR B एज पर देयर ऑपरेशन और कैरी क्या होगा ए बी। यहाँ पर डिफरेंस ये क्या होगा, तो यहाँ पर इसका इनपुट हम लोग लिए हैं एक्स वाई, सो दिस विल बिकम हेयर अगेन एक्स XOR विथ वाई और बोरो क्या हो जाएगा, सो दिस विल बिकम हेयर एक्स बार इंटू वाई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो F1 क्या है, डिफरेंस है एज पर दिस ब्लॉक डायग्राम। सो दिस F1 इज डिफरेंस हेयर एंड दिस F2 इज बोरो हेयर। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं, तो F1 को क्या लिख सकते हैं, सो दिस F1 वी कैन राइट इट हेयर। यहाँ पर ये है हमारा x, ये है हमारा y, इसको मानते हैं हम लोग सम s एंड कैरी c। सो यहाँ पर इस इनपुट के हिसाब से अगर आप इससे को रिलेट करेंगे तो क्या दिखेगा, F1 इज इक्वल टू x XOR विथ y और ये F2 क्या मिलेगा, दिस F2 इज इक्वल टू x बार इंटू y। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो सम है हमारा आउटपुट यही हमारा x है। सो s इज इक्वल टू x, हेयर आई कैन से दैट दिस s इज इक्वल टू x एज पर दिस ब्लॉक डायग्राम एंड c इज इक्वल टू y। सो यहाँ पर अगर हम लोग डालें तो इसको ये भी लिख सकते, x क्या हो जाएगा, दिस इज हेयर a XOR b एंड दिस इज हेयर ए बी। सो यहाँ पर अगर हम लोग x और y के वैल्यू को डालेंगे तो क्या मिलेगा, a XOR b XOR विथ ए बी। अब इसको आगे एक्सपैंड करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एक क्वेश्चन नंबर 8D में ऐसा वहाँ पे प्रॉपर्टी डेवलप किया था और आपको दिया था वहाँ पर कि x XOR विथ y XOR विथ xy इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये हम लोगों ने वहाँ पे सीखा था। अगर आप नहीं देखें तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8D को पढ़िए और उसके सॉल्यूशन को भी देखिए तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा। सो यहाँ पर x के जगह पर अगर हम लोग a लेंगे और y के जगह पर b लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली a प्लस b। अब आते हैं यहाँ F2 पे, सो दिस F2 इज इक्वल टू x बार। सो x बार मीन्स a XOR b का बार इंटू y क्या है, y इज ए बी। सो दिस इज नथिंग बट a XNOR b इंटू ए बी। सो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं a बार b बार प्लस ए बी इंटू ए बी। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा 0, a बार इंटू b बार इंटू ए बी। सो दिस विल बिकम हेयर 0 plus AB into AB, it will become here AB. So finally we got it here, this F1 is equal to, यहाँ पर ये लाइन नहीं है, so this is F1 is equal to A plus B। यहाँ पर ये जो हम लोगों ने डेवलप किया था, यहाँ पर अगर आप x को लेते हैं A और y को लेते हैं B तो ये डायरेक्टली हो जाएगा A plus B। तो जहाँ पर भी ये रिजल्ट आपको दिखता है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो F1 is equal to A plus B और F2 क्या हो जाएगा, ए बी। अब चलिए ऑप्शन से मिलाते हैं हम लोग इसको। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑप्शन सी, सो F1 इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड F2 इज इक्वल टू ए इंटू बी। जैसा कि हमने दिया था कि ये MCQ क्वेश्चन है तो इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इस क्वेश्चन को डिजाइन करने के लिए हमने 3 कॉन्सेप्ट को एक साथ मर्ज किया है, द नॉलेज ऑफ हाफ एडर, द नॉलेज ऑफ हाफ सबट्रैक्टर एज वेल एज बुलियन अलजेब्रा। सो इन तीनों को मिला करके ये क्वेश्चन बनाया गया है, डिजाइन किया गया है।
आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें ज़रूर बताइए और इसके लिए आप वेलकम हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।